शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 9 जून के साकार मधुर महावाक्य। प्यारे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप के मददगार हो। अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है। इस विश्व में शांति स्थापन करने की ताकत एक सर्वशक्तिवान परमात्मा के अंदर है। वो निराकार परमात्मा शिव बाबा ही इस पूरे विश्व में शांति का साम्राज्य स्थापित करते हैं और हम बच्चे उनके मददगार बनते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, अब तुम्हारी आंखों के सामने सुख शांति की दुनिया है। हमारा विजन सतयुगी विजन है और उस दुनिया को स्थापन करने का फाउंडेशन पवित्रता है। जब हम आत्मा ही पवित्र बनते हैं तभी सुख और शांति की दुनिया स्थापित होती है। तो विश्व में शांति सिर्फ एक निराकार परमात्मा शिव बाबा ही आकर स्थापित करते हैं। प्रश्न है आज की मुरली का, बाप बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं? पढ़ाई का सार क्या है? उत्तर है, बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे, पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो हमारे पास करोड़ हैं, लाख हैं, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इस पढ़ाई का तंत्र क्या है? आत्म अभिमानी बनना, संपूर्ण सोल कॉन्शियस बनना। उसके लिए क्या करना है? इस पुरानी दुनिया की सारी बातों को छोड़ देना है। कभी किसी बात के अभिमान में नहीं रहना कि मेरे पास तो करोड़ों हैं, लाखों हैं। करोड़ों लाखों होने के बावजूद भी हम सबको शरीर की बीमारियां हैं। हम सबके मन में टेंशन है, चिंताएं हैं, डर है, अनसर्टेनिटी है। ये सारे नेगेटिव इमोशंस आज हम सबके मन में हैं। करोड़ों लाखों होने के बावजूद भी, इतना धन संपदा होने के बावजूद भी आज मनुष्य निश्चिंत नहीं है। रात को चैन की नींद नहीं सो पा रहा। तो इसका कारण क्या है? देह अभिमान, आत्मा के अंदर विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये पांचों विकार ही हमारी सारी चिंताओं का, दुखों का, अशांति का कारण है। तो इन विकारों से छूटने की पढ़ाई स्वयं निराकार परमात्मा शिव बाबा इस समय ब्रह्मा बाबा के तन में आकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, इस पुरानी दुनिया की सारी बातों को छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दो। अच्छी रीति पढ़ाई को प्रैक्टिकल रूप में लेकर आओ। अपने आप को आत्मा समझो, निर्विकारी बनो, सेवा करो और सबको निर्विकारी बनाओ। इस धरती पर सुख शांति की नई दुनिया लेकर आओ। गीत है आज की मुरली का, आखिर वह दिन आया आज जिसका मैं रास्ता तकता था, जिसका मुझे इंतजार था। किसका इंतजार था? कि कब वो सर्वशक्तिवान परमात्मा आएगा और मुझ आत्मा को दुखों से लिबरेट करके अपने घर परम धाम ले जाएगा। वो दिन आज आ चुका है, जो वो प्यारा सा बाबा मुझ आत्मा को अपना बनाकर, पढ़ाकर, श्रृंगार करके परम धाम ले जा रहे हैं। सुनते हैं आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, सवेरे सवेरे उठ पैदल करते बाप को याद करो। आपस में यही मीठी रूरिहान करो कि देखें कौन कितना समय बाबा को याद करता है। फिर अपना अनुभव सुनाओ। सवेरे सवेरे उठकर सैर करो, पैदल करो, बाबा को याद करो और आपस में रेस करो, एक दूसरे से डिस्कस करो। आज मैंने बाबा को इतना समय याद किया, आपने कितना किया? ये अनुभव एक दूसरे से शेयर करना है, फालतू बातें नहीं करनी। दूसरा पॉइंट है, बाप को पहचान लिया तो फिर कोई बहाना नहीं देना है, पढ़ाई में लग जाना है। मुरली कभी मिस नहीं करनी है। मुरली बाबा की श्रीमत है।
बाबा के डायरेक्शंस हैं जो सुबह सुबह हम सब बच्चों को मिलते हैं। मुरली हमारे मन की सफाई करती है। मुरली हमारे मन का, हमारी बुद्धि का भोजन है। हमारी बुद्धि को शुद्ध और दिव्य बनाती है मुरली, इसीलिए कभी भी मुरली मिस नहीं करनी। वरदान है आज की वाणी का, सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूरत भव। विश्लेषण है, संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं वही विजयी माला में आते हैं। इसीलिए होली हंस बन सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। यह गुण माला सभी के गले में पड़ी हुई हो। जो जितने बाप के गुण स्वयं में धारण करते हैं उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती है। गुण माला को सिमरन करने से स्वयं भी गुण मूर्त बन जाते हैं। इसी की यादगार में देवताओं और शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं। हमने देखा देवी देवताओं के और शक्तियों के गले में लंबी लंबी मालाएं होती हैं। तो वो मालाएं किसका यादगार हैं कि वो आत्माएं बहुत बहुत गुणवान हैं और वो आत्माएं सबको गुणों का दान देने वाली हैं, शक्तियां देने वाली हैं, सबके गुणों और विशेषताओं को देखने वाली हैं। ऐसी विशेष आत्माएं हैं। तो बाबा कहता है एक दो के गुणों को देखो और गुणों को ही धारण करो, होली हंस बनो, गुणों के मोती चुगो। जो गुणों की माला को पहनेंगे वही विजयी माला का मणका बनेंगे, अर्थात पास विद ऑनर होंगे, सतयुग में राजाई पद प्राप्त करेंगे। स्लोगन है आज की मुरली का, साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। अगर आप किसी भी बात में डिसीजन नहीं ले पा रहे, निर्णय नहीं ले पा रहे सही, तो साक्षी हो जाओ। अगर मेरा किसी के साथ मोह होगा तो पक्षपात होगा। जिसके साथ मेरे दिल का स्नेह होगा मैं उसको फेवर करूंगी और दूसरे को फेवर नहीं करूंगी। तो जो डिसीजन होगा वो गलत हो जाएगा, पाप कर्म हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। न्यायकारी आत्मा बनने के लिए, निष्पक्ष निर्णय लेने के लिए साक्षी हो जाओ। आत्माओं से साक्षी, सिचुएशन से साक्षी, अपने पाठ से साक्षी, अपने मन के संकल्प विकल्प से साक्षी हो जाओ। तो साक्षीपन की स्थिति पर स्थित होकर फिर यथार्थ निर्णय लो। अव्यक्त इशारा है, अंतर्मुखी होकर कार्य करने से विघ्नों से, व्यर्थ संकल्पों से बच जाएंगे और समय भी बहुत बच जाएगा। जो अंतर्मुखी रहते हैं उनमें स्मृति की समर्थि भी आती है और आत्मा रूपी नेत्र पावरफुल बनता जाता है, जिससे यदि कोई विघ्न आने वाला होगा तो यह महसूसता आएगी कि आज कोई पेपर आने वाला है। और जितना पहले से मालूम पड़ता जाएगा तो होशियार होने के कारण सफलता पा लेंगे। जितना जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे, अंतर्मुखी रहेंगे, स्मृति से समर्थी आएगी, आत्मा रूपी नेत्र पावरफुल हो जाएगा। और कोई अगर विघ्न आना होगा, कोई प्रॉब्लम आनी होगी तो उसका 3-4 दिन पहले ही पता चल जाएगा, क्योंकि पहले से ही पता है तो तैयारी हो जाएगी, तैयार हैं तो विजय हो जाएंगे। तो इसीलिए सफलता पाने के लिए सदा अंतर्मुखी आत्मिक स्थिति का अभ्यास पक्का करें। प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।